हरे कृष्णा दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अगर मैं अपने लाइफ में से 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट या कुछ भी समय निकाल कर अगर मैं अपने लाइफ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन को अगर मैं फॉलो करता हूँ दोस्तों, तो मेरे लाइफ की जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं या सोसाइटी की जो बड़ी से बड़ी जो इश्यूज हैं, उनका मैं सोल्यूशन आराम से निकाल सकता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा सोचा? अगर आपने नहीं सोचा होगा दोस्तों, तो आज का ये जो वीडियो है स्पेशली हम आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूँ, एक मेंटर हूँ और इसके साथ-साथ मेरा एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है, जिसका नाम है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर होलिस्टिक ग्रोथ। तो दोस्तों आइए आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज के टॉपिक का नाम जैसे मैंने बताया आपको, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड इट्स प्रैक्टिकल बेनिफिट इन अवर लाइफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर एक सबसे स्पेशल क्वालिटीज़ जो कि हमें एनिमल से और बाकी स्पीशीज से अलग करती है कि दैट वी हैव सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हमारे पास ऐसी एबिलिटीज़ दी हैं भगवान ने कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका एक डिफिनेशन दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, बिकॉज ये डिफिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट दैट डिफिनेशन एज इट इज़। Capacity to do self-introspection, making an attempt to learn about one's fundamental nature and essence। तो दोस्तों एक कैपेसिटी हमें भगवान ने दी है दोस्तों, जिसके बारे में मैं कह रहा था। भगवान ने एक नेचर ने हमें कैपेसिटी दी है कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ रिफ्लेक्शन हम अपने लाइफ में कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों? मेकिंग मेकिंग एन अटेम्प्ट टू लर्न। हम एक प्रयास कर सकते हैं ताकि समझने के लिए, जानने के लिए, क्या जानने समझने के लिए? मेकिंग एन अटेम्प्ट टू लर्न अबाउट वंस फंडामेंटल नेचर। अपने फंडामेंटल नेचर को जानने के लिए, समझने के लिए हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये कैपेसिटी जो हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के फॉर्म में मिलती है दोस्तों। एंड उसके आगे जो डिफिनेशन में लिखा हुआ दोस्तों, अबाउट वंस फंडामेंटल नेचर एंड इसेंस ऑफ लाइफ। ये जो वर्ड्स हैं दोस्तों, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, फंडामेंटल नेचर, इसेंस। दोस्तों अगर नेचर भी कहा जा सकता था, अबाउट वंस नेचर, हम कहते भी कि इस व्यक्ति का नेचर ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, उसका बिहेवियर ऐसा है। बट यहाँ पर जो शब्द स्पेसिफिक यूज किया गया उसका नाम है फंडामेंटल नेचर। तो फंडामेंटल नेचर और नेचर में दोस्तों एक बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि देखने में एक जैसे ही लगते हैं, बट दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर है। जो नेचर जो है, नेचर से मतलब है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों, उसके लाइफ में अलग अलग प्रकार के रोल हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर वही व्यक्ति अगर अपने स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, वही व्यक्ति जब अपने पेरेंट्स के सामने बात करता है, जब अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बात करता है, वही व्यक्ति जब अपने ऑफिस जाता है, जब अपने घर जाता है, अपने दोस्तों से बात करता है, अपने जूनियर से बात करता है, तो हर सिचुएशन के अंदर उस व्यक्ति का जो नेचर है, जो उसका बिहेवियर है, वो अलग है दोस्तों। जो उसके सोचने का तरीका वो अलग है। तो हम देख सकते हैं कि नेचर या बिहेवियर व्यक्ति का हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से एक्ट होता है। बट यहाँ पर जो बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है फंडामेंटल नेचर की बात हो रही है। फंडामेंटल नेचर से दोस्तों मतलब ये है कि वो नेचर जो कि दैट इज परमानेंट, विच इज द इसेंस, जो कि एग्जैक्टली वो नेचर है जो कि एग्जैक्टली मैं वो हूं। मैं जिस प्रकार से रियलिटी में जो सोचता हूँ, जो समझता हूँ, जिस प्रकार से मैं लाइफ को देखता हूँ, जिस प्रकार से मेरे एक्ट करने का एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो मेरा सोचने का, जो मेरा एक्ट करने का तरीका है दोस्तों, वो मेरा वो फंडामेंटल नेचर क्या है उसके बारे में हमें बहुत कम लोग हैं दोस्तों जिनको अपने फंडामेंटल नेचर के बारे में, जिनको अपने ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता हो। ये बहुत सोचने की बात है दोस्तों। हम एग्जैक्टली क्या है, हमारा ओरिजिनल बिहेवियर क्या है, इसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता दोस्तों। हम ऊपर ऊपर से जिस प्रकार की जो एक एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस के अंदर जो भी सिचुएशन आती हैं, जैसे भी इमोशंस आते हैं, हम उसके हिसाब से एक्ट करते रहते हैं दोस्तों। यही आज हमारे टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला दोस्तों, कि अपने फंडामेंटल नेचर के बारे में जानना, अपने लाइफ के इसेंस के बारे में जानना, अपने ट्रू आइडेंटिटी को समझने का प्रयास करना। और इन सबको करने के लिए दोस्तों, ये जो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता ये दोस्तों कि जब हम
अपने फंडामेंटल नेचर को नहीं जानते हैं, होता ये दोस्तों कि हम अपने लाइफ में सुपरफिशियल तरीके से एक्ट करते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है, हमें ओरिजिनली किस प्रकार से हमें एक्ट करना चाहिए, बट हम इसके चूँकि हमें पता नहीं होता तो हम अपनी लाइफ में सुपरफिशियल तरीके से काम करते हैं। और होता ये दोस्तों कि एक अच्छा खासा एक लंबा अरसा जीने के बाद 30 से 40 साल 50 साल जीने के बाद हमें पता चलता है, यार मैं कुछ अपने लाइफ में मिस कर रहा हूँ, मैं वो हूँ ही नहीं। एक एक अनसैटिस्फैक्शन हमारे लाइफ में डेवलप होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें अपने फंडामेंटल नेचर के बारे में नहीं पता, हमें अपने बिहेवियर के बारे में नहीं पता। वो पीयर प्रेशर और एक सर्कमस्टांस की वजह से जो नीड जो जनरेट हुआ उसकी वजह से हम उसको अपना नेचर मान लेते हैं, उसके हिसाब से हम एक्ट करते हैं। तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को प्रोसेस करने से दोस्तों हम अपने फंडामेंटल नेचर, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को हम समझ पाएंगे। अगला सवाल दोस्तों ये उठता है कि हम फंडामेंटल नेचर के लिए हमें पता तो चल गया कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, बट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना कैसे है, प्रैक्टिकली हम कर कैसे सकते हैं? बिकॉज आप जाएंगे यूट्यूब पे, आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कई आर्टिकल्स हैं, कई पॉडकास्ट हैं, कई वीडियोस हैं कि फॉलो योर ड्रीम्स, बिकम योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट फॉर योर सेल्फ। कई प्रकार के लोगों के व्यूज़ हैं अपने फंडामेंटल नेचर, अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को लेकर। बट हम कैसे जानेंगे कि हमारे ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है दोस्तों, या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हम कैसे करेंगे? उसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला दोस्तों, बहुत सिंपल डिस्कशन है दोस्तों आज हम करने वाले हैं आगे। अगर आपको या मुझे किसी भी व्यक्ति को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है दोस्तों, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि हम ऑब्जर्व करें और एनालाइज करें। दो वर्ड्स, ऑब्जर्व और एनालाइज। किन चीज़ों को ऑब्जर्व और एनालाइज? शास्त्रों के अंदर संस्कृत लैंग्वेज में बोला जाता है दोस्तों, मनसः कर्मणा वाचा, ओवर थॉट्स, स्पीच एंड ओवर बिहेवियर। ये जो तीन चीज़ें हैं दोस्तों, हमारे जो थॉट्स हैं, उन थॉट्स के बेसिस पे हमारा बिहेवियर होता है, हमारे बिहेवियर के बेसिस पे हमारा स्पीच होता है। तो अगर हम अपने इन थॉट्स को, अगर हम अपने इस स्पीच को, अगर अपने इस जो हमारा जो एक्शन है दोस्तों, अगर हम इन तीनों चीज़ों को अगर हम एनालाइज करते हैं दोस्तों, तब हम आराम से समझ सकते हैं दोस्तों, हमें एक आइडिया मिलेगा दोस्तों, हम अपने बारे में आइडिया मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि व्हाट आई एम एग्जैक्टली, मेरे सोचने का तरीका, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में मेरे एक्ट करने का तरीका क्या है। हम जो भी थॉट्स हमारे आ रहे हैं, जो भी हमारा बिहेवियर हो, अगर हम उसको एनालाइज करें कि ये जो मैंने जिस प्रकार से मैंने एक्ट किया, जिस प्रकार से मैंने स्पीच का यूज़ किया, क्या मेरे लाइफ में जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरा पैरामीटर्स है, जो मेरे एम्बिशंस हैं, उनको अचीव करने के लिए, उनको पाने के लिए, उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए ये अनुकूल है, ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, ये सही है या गलत है, ये ज़रूरी था या ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। अगर हम अपने माइंड्स, अपने इमोशंस, अपने स्पीच, अपने एक्शन को अगर हम एनालाइज करते हैं, तो दोस्तों हम आराम से अपने बारे में इंफॉर्मेशन को हम ले सकते हैं, हमें अपने बारे में पता चल सकता है। हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ, सिंपलेस्ट प्रोसेस ऑफ डूइंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हिंदी में कहें तो आत्मचिंतन। ये करने का सबसे आसान तरीका है कि अपने माइंड, अपने 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 थॉट्स, अपने बिहेवियर, अपने एक्शन को एनालाइज करना और ऑब्जर्व करना। दोस्तों अगर हम यहाँ पर एनालाइज करने के बाद हो सकता है कि किसी व्यक्ति को लगे कि नहीं, मेरे थॉट्स तो बहुत गड़बड़ है, मेरे इमोशंस, मेरे बिहेवियर, मेरा स्पीच, मेरा बिहेवियर सब कुछ बहुत गड़बड़ है, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बेकार है जी, और ये कह के वो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाए, या वो व्यक्ति सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन छोड़िए, वो लाइफ में अपने गोल, अपने एम्बिशन को छोड़ दे, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता जी, सब कुछ गड़बड़ है जी। पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का जो मैंने डेफिनेशन बताया था, उसमें बताया था अटेम्प्ट टू लर्न। हमें सीखना, अपने बारे में जानना, अपने बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, ना कि अपने आप को मॉडिफाई करना है। प्रॉब्लम तब होता है दोस्तों जब हम अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को देखते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं, उनसे स्ट्रगल करने लगते हैं, उनको चेंज करने लगते हैं, और उसकी वजह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उसकी वजह से हम होपलेस हो जाते हैं दोस्तों, ये लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता। बट हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू अपने बारे में जानना है, अपने आप को समझना है। अगर हम अपने बारे में अपने आप को लर्न कर लेंगे, अपने आप को समझ जाएंगे, अपने फंडामेंटल जो हमारा नेचर उसको हम जान जाएंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली है कि धीरे धीरे हम अपने आप को मॉडिफाई भी कर पाएंगे।
सो rather than modification we have to focus on the process of learning. मॉडिफिकेशन पे नहीं, लर्निंग पे फोकस करना है। ये है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र आज का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के आज के टॉपिक पे। दूसरा इससे एक ये भी फायदा है दोस्तों कि जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, वैसे तो हम बहुत ख्याली पुलाव में रहते हैं दोस्तों कि ये भी अच्छा है, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं वो भी हूँ। सबको अच्छा लगता है दोस्तों कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और हम उसके बेसिस पे हम अपने गोल्स, अपने डिज़ायर, अपने एम्बिशंस को सेट करते हैं कि मुझे ये बड़ा होकर मुकेश अंबानी की तरह बनना है, मुझे अपनी पर्सनल गाड़ी लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दिस एंड दैट। बट जब हम अपने लाइफ में रियलिटी में हम कहते हैं मैदान के अंदर उतरते हैं दोस्तों, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं अपने अपने बिहेवियर के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपने स्पीच, अपने एक्शन के बारे में, अपने डिसीजन लेने की कैपेसिटी के बारे में, तब हमें पता चलता है कि मैं जो बनना चाहता हूँ वो यहाँ पे है और मेरी प्रेजेंट सिचुएशन अभी यहाँ है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, एक बहुत बड़ा गैप है। रियलिटी में मेरी पोजीशन बहुत अभी नीचे है। होता है तब 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 ये होगा दोस्तों कि हमें अपने ओरिजिनल पोजीशन के बारे में जब पता चलेगा, तब जाकर हम रियली में हम प्रयास करेंगे इस गैप को कम करने का। इस गैप को कम करने का प्रयास हम तभी करेंगे दोस्तों जब हमें अपने ओरिजिनल जो अभी हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है दोस्तों उसके बारे में हमें पता चले। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को फॉलो करने का, इसको प्रैक्टिस करने का। तो होता ही है दोस्तों, तब अगर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके अपने इस गैप को एनालाइज कर रहे हैं दोस्तों, तब हमें ये भी पता चलेगा कि जो हमें लर्निंग प्रोसेस दिया जा रहा है, जो हमें नॉलेज दिया जा रहा है, जो हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग दिया जा रहा है दोस्तों, इसका हमारे लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। नहीं तो अगर हमें इस गैप के बारे में, अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में, अपने करंट सिचुएशन के बारे में, हमारा मैं कहाँ पर हूँ, जमीन पे हूँ, आसमान में हूँ, हवा में हूँ, जमीन के अंदर हूँ, अगर इसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा तो हमें ये सारी चीज़ें, एजुकेशन, लर्निंग, टीचिंग्स, ट्रेनिंग, ये सब हमें बर्डन लगेगा, बोझ की तरह लगेगा। क्या ज़रूरत है? सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इन वंस पर्सनल लाइफ। दूसरा, अगर हम दोस्तों बात करें इसका सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से, अगर हम बात करें सोसाइटी के हिसाब से बात करें कि अगर ओवरऑल सोसाइटी में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर हम अपने लाइफ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को फॉलो करते हैं, तो दोस्तों ये जो समय चल रहा है इसको 21वीं शताब्दी कहते हैं, 21st सेंचुरी कहते हैं दोस्तों। अभी हम लोग 2020 में रह भी रहे हैं दोस्तों, 2020 का समय चल रहा है। ये जो समय है दोस्तों, सोशल मीडिया का टाइम है, एक्टिविज्म करने का टाइम है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, खुद का चैनल है, खुद के पॉडकास्ट हैं, खुद के आर्टिकल्स हैं, खुद के ग्राफिक्स हैं। वो व्यक्ति, सबके पास अपना एक इंडिविजुअल फ्रीडम है दोस्तों। इसीलिए हम दोस्तों देखते हैं कि आज की डेट में एक्टिव कई प्रकार के इश्यूज़ पे, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हों, करेंट प्रॉब्लम्स हों, पर्सनल प्रॉब्लम्स हों, इसके बारे में कई प्रकार से एक्टिविज़म किया जाता है, कई प्रकार से इसके बारे में एक्टिविज़म किया जाता है, जो कि बहुत सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना एक ओपिनियन होता है और उस हर व्यक्ति को अपना ओपिनियन प्रेजेंट करने में पूरी छूट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत दोस्तों तब आती है, जब हर एक व्यक्ति जो अपना सेल्फ ओपिनियन प्रेजेंट कर रहा है, अगर वो ये सोचने लगता है कि नहीं, मेरा ओपिनियन जो है दैट इज द बेस्ट ओपिनियन, और मेरे ओपिनियन से जो है सोसाइटी की, कंट्री की, वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, इट कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी, ये मेरा ओपिनियन है। सो जब ये मेंटलिटी जब डेवलप हो जाती है दोस्तों कि मेरा ओपिनियन, कहते हैं माई वे इज द हाईवे, मेरा जो सोचने का तरीका वो सबसे बेस्ट तरीका है। ये एक जो मेंटलिटी जो डेवलप हो जाती है दोस्तों, जो आज की डेट में एक्टिविज्म, जो जितने भी लोग जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, ये एक ओपिनियन जो माइंडसेट लेके लोग जो चलते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो जिस प्रकार से मेरा जो सोचने का तरीका, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा। वो व्यक्ति इस बात को समझने को तैयार नहीं होता है कि अगर मेरे सारे ओपिनियंस को, आइडियाज़ को, एजेंडाज़ को अगर आज की डेट में एज इट इज़ अप्लाई भी कर देते हैं, तो भी 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। वो इस बात को समझने को तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को नहीं समझना चाहते हैं कि मेरा एक लिमिटेशन है, मेरे ओपिनियंस का एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक बाउंड्री कंडीशन है, एक लिमिटेशन के अंदर हूँ, मेरा नॉलेज भी एक लिमिटेड है। वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, उनको लगता है कि मेरा आइडिया ही सबसे बेस्ट आइडिया है।
तो ये जो एक प्रकार का जो मेंटेलिटी आज के डेट में डेवलप हो गया दोस्तों, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो होता ही है दोस्तों कि एक प्रकार का अननेसेसरी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया दोस्तों। लोग एक दूसरे से सीखने के बजाय, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने के बजाय, अपनी कमियों को किस प्रकार से लोगों का हेल्प लेके दूर किया जाए और दूसरे के स्ट्रेंथ को किस प्रकार से अप्रिशिएट किया जाए, इन चीज़ों को फोकस ना करके लोग आपस में एक अननेसेसरी कंपटीशन को इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना लाइफ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहा है। सब अपने अपने ख्याली पुलाव में लगे हुए हैं। सबको लग रहा है कि मेरा आइडिया, मेरा एजेंडा, मेरा ओपिनियन सबसे बेस्ट है। तो अगर हम सभी लोग अगर अपने लाइफ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को, सेल्फ अवेयरनेस को अगर हम फॉलो करते हैं दोस्तों, तब हम ये समझ सकते हैं कि यार मेरे अंदर जो स्ट्रांग है, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, आई एम द गुड बट आई एम नॉट द बेस्ट, आई एम नॉट द बेस्ट, आई एम ऑल्दो आई एम गुड। और सामने वाला व्यक्ति जो पूरा परफेक्ट नहीं है, ही इज नॉट परफेक्ट, ही इज नॉट ऑल परफेक्ट, बट ओके ही इज बेटर देन मी एंड आई हैव टू टेक his help in order to improving myself। मेरी जो वीकनेस है, मुझे हेल्प ले उस सामने वाले व्यक्ति का जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जो मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, मुझे उससे हेल्प लेके अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो रैदर दैन एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होने के, ये जो माइंडसेट है दोस्तों, जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद जो डेवलप होगा, ये एक तरीके से कोलैबोरेशन को, ये जो स्पिरिट है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने का जो स्पिरिट है दोस्तों, इसको बढ़ावा मिलता है अगर हम अपने लाइफ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को फॉलो करते हैं तो। दूसरा ये भी फायदा दोस्तों कि हर व्यक्ति को लगता है कि नहीं मैं सबसे ऊपर हूँ। एक डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ था, कभी कभी अपुंच को लगता है कि अपुंच ही भगवान है। क्यों लगता है? क्योंकि अपन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता है। अपन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेगा तो उसको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम, बट मूवीज में तो दिखाते हैं कि अपुंच ही भगवान है। तो ये जो मेंटेलिटी जो दोस्तों डायलॉग में कहा गया था, वो रियलिटी में ऐसा है कि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, अहम भोक्ता। एक संस्कृत के हिसाब से कहें तो मैं जो सोचता हूँ मैं वही सबसे सही होता है। बट अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को फॉलो किया जाए दोस्तों, अपने लाइफ में सेल्फ रिफ्लेक्शन को फॉलो कोई करता है दोस्तों, तो उसको पता चलता है कि नहीं मैं बेस्ट गुड हूँ, बट मेरे अंदर मेरे कई लिमिटेशन भी हैं। सो रैदर दैन मुझे हर व्यक्ति को अपनी अपनी एक बाउंड्री कंडीशन के बारे में पता चलता है कि मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ, मेरे अंदर क्या बुराइयाँ हैं। तो ये जो स्पिरिट है दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं, ह्यूमिलिटी, कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, एक दूसरे के स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट देना, ये जो स्पिरिट है दोस्तों आज की डेट में मिस होता जा रहा है। आप जरा सोच के देखिए दोस्तों, इमेजिन करके देखिए कि अगर सोसाइटी के अंदर अगर ऐसा माइंडसेट डेवलप हो जाता है, कि ऐसा स्पिरिट डेवलप होता है कि हर व्यक्ति, हर एक कमज़ोर व्यक्ति, हर जो व्यक्ति जिसके अंदर जो कुछ किन्हीं चीज़ों में अगर वो कमी है, वो अपने से ऊपर वाले व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ देख के उनसे हेल्प लेता है, और जो ऊपर अच्छा आदमी है वो अपनी अच्छाइयों को देखकर, वो सामने वाले की कमी देखकर उसकी सेवा करता है। सर्विस करने का एक जो एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का जो एक एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, आप सोच के देखिए कि सोसाइटी के अंदर कितनी पॉजिटिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को, सेल्फ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने से। क्यों? ये छोटे छोटे प्रिंसिपल हैं दोस्तों। आत्मविश्लेषण करना बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट हमें ये समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि ये जो प्रिंसिपल्स जो हैं, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जो है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आज भी हमारे खुद के लाइफ में है, इस पूरे सोसाइटी में है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल जो है भगवान ने दिए हैं, ये कहानियाँ नहीं, बस ज़रूरत है इसको फॉलो करने की, इसको अपनी लाइफ में समझने की। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आज के इस वीडियो से हमें, आप सभी लोग को कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिला होगा कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे पर्सनल अपने फंडामेंटल नेचर को किस प्रकार से जानने के लिए, समझने के लिए, अपने बारे में समझने के लिए, लर्निंग करने के लिए, और जो हमारा रियलिटी, जो हमारा करंट पोजीशन है, जो करंट स्टेटस ऑफ माइंड है, करंट स्टेटस हमारा है, उसको समझना, और हमारा जो एस्पायर्ड पोजीशन है, जो हमने अपने मन में बना रखा है, एक हमने इमेजिन कर रखा है कि मुझे ऐसा बनना है, हमें इसके बारे में, जो गैप के बारे में कैसे पता चलेगा कितना बड़ा गैप है अगर हम अपने लाइफ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को फॉलो करते हैं तो। उसी प्रकार से दोस्तों हम सोसाइटी के अंदर किस प्रकार से एक दूसरे के साथ कॉपरेशन का, कोलैबोरेशन का, एक दूसरे के साथ जो है अप्रिसिएशन का,
सर्विस एटीट्यूड का, ह्यूमिलिटी को किस प्रकार से हम सोसाइटी के अंदर इम्बाइब कर सकते हैं, किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर फॉलो कर सकते हैं, अगर हम लाइफ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को समझते हैं और फॉलो करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, आपके कुछ व्यू हों, आपके कुछ फीडबैक हों, तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करें। इसके अलावा मेरा एक प्राइवेट फेसबुक मेरा ग्रुप है जिसका नाम है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर होलिस्टिक ग्रोथ, एंड मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे उस प्राइवेट फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जहाँ पर हम रेगुलर इस प्रकार के स्पिरिचुअल डिस्कशन को कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।